हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी में जैसे हम सब लोग जानते हैं जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। 45 डेज का एक एक्शन प्लान मैं आपके लिए लेके आ गई। 45 डेज में करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी ये चीजें पॉसिबल है। सेल्फ स्टडी अगर आपसे ना हो पा रही है तो ऑब्वियसली हम आपके लिए हेल्प करने के लिए ऑलरेडी विनर्स बैच लेके आ चुके हैं और जहां पे सारे डिस्कशन हमारे चल रहे हैं। तो एक बार डिस्कशन करते हैं कि ये 45 डेज का प्लान कैसे होगा, ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी और इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एक बात याद रखना, ये 45 डेज का जो प्लान आपके लिए ये सक्सेसफुल बिल्कुल 100% हो सकता है और 100% तरीके से आप फेज 1 में जीए बहुत सक्सेसफुल मार्क के साथ क्लियर कर सकते हो, सक्सेसफुल मार्क्स के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आउट ऑफ आउट मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जस्ट कट ऑफ क्लियर करोगे। आपको एक हैंडसम मार्क्स मिलेंगे जो आपके ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए भी काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। पर इस प्लान का बेसिक यही है कि हमें 45 डेज बिल्कुल फोकस्ड अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करते वक्त एक और चीज है जिसकी तरफ ध्यान रखना, वो है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल तरीके से हमें रिजल्ट दे, हमारा सक्सेस जो है वो एक यहां पे बढ़िया बने। और एक बात और है, रिवीजन। रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एमसीक्यूज के अलावा भी आपको मिनिमम 3 से 4 बार, यहां पे 4 से 5 बार मैंने लिखा हुआ है, मुझे पता है कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जिनके लिए पॉसिबल है बेस्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई शॉर्टकट्स वॉटकट्स के पीछे भाग नहीं सकते हो। रिवीजन इज द ओनली की टू मेक दिस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर। जो लोग इसको सच नहीं मानते हैं, जो लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, वो शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं और शॉर्टकट्स के चक्कर में ही फिर आपको पता है कि आगे क्या होता है और आगे के नुकसान फायदे आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरा आपको हमेशा यही कहना होगा कि भाई रिवीजन के लिए फोकस कीजिएगा। सो इफ यू फॉलो दिस प्लान प्रॉपरली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीए 101% हैंडसम मार्क के साथ निकल जाएगा। आप फेज 2 के लिए रेडी हो जाओगे और कोई कट ऑफ वट ऑफ का टेंशन आपको नहीं रहेगा। अब उसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सोर्सेस की बात करते हैं। देखो, कोई भी 2 पीडीएफ्स को फॉलो करो और एक एमसीक्यू वाला कोई भी प्लेटफॉर्म फॉलो करो। एनीथिंग के जो भी आपको लगता है, मैं बताऊंगा नहीं कि यही करना है वही करना है, आप पे डिपेंड करता है। देखो, करंट अफेयर्स ना कोई पैदा नहीं करता। लोग कहते हैं ये करंट अफेयर्स अच्छे है, वो करंट अफेयर्स अच्छे है। यार, सब जगह न्यूज वही होती है। कोई लोग डिटेल में डालते हैं, कोई लोग ऊपर ऊपर मेंशन करते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फेज 1 फेज 2 दोनों को साथ में ले चल रहे हो तो आपको थोड़ा डिटेलिंग पढ़नी जरूरी है। अगर आप सिर्फ फेज 1 के ऊपर ही फोकस कर रहे हो तो फिर आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 पीडीएफ्स, क्योंकि दूसरा पीडीएफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कोई न्यूज यहां छूट जाती है तो यहां से आप कवर कर सकते हो इन दैट वे। दूसरी बात, करंट अफेयर्स में ही पीआईबी भी आता है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात होती है। करंट अफेयर्स के अंदर ही फाइनेंस करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स के अंदर ही बाकी अदर करंट अफेयर्स आता है। लोगों ने फालतू में ये 3 पार्ट बना के कंफ्यूजन और क्रिएट करके रखा हुआ है। बट मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन मत रखिए। करंट अफेयर्स बस इस टारगेट को रखिए एंड रीड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज क्रूशियल नाउअडेज फॉर द एग्जाम। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ पीआईबी पढ़ के जाऊंगा या सिर्फ फाइनेंस पढ़ के जाऊंगा। नहीं, यू नीड टू रीड ऑल 3 एस्पेक्ट्स जो लोगों ने क्रिएट करके रखे हुए हैं। सो एक बात याद रखना, लिमिटेड सोर्स रखना बहुत जरूरी है। आप जितने सोर्सेज बढ़ाओगे कि ये भी पीडीएफ ले लेता हूं, वो भी पीडीएफ ले लेता हूं, इसने कहा कि इससे क्वेश्चन आए थे, उसने कहा उससे क्वेश्चन आए थे, कि लोगों के कहने से एग्जाम नहीं निकलती है। एग्जाम अपने खुद के मेहनत से निकलती है। हर किसी का अपने अलग अलग सोर्सेस होते हैं एंड दैट गिव्स देम द सक्सेस, ये याद रखिएगा। दूसरी बात है, 120 से 150 एमसीक्यूज डेली आपको सॉल्व करने हैं आने वाले समय में। अभी तक नहीं किए चलेगा, पर अभी क्यों करने, क्या करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अप्रैल में है, जैन का आपने करंट अफेयर्स रिवीजन किया, उसके सॉल्व करो। फेब का रिवीजन किया, सॉल्व करो। कि एवरी डे टारगेट रख दीजिएगा कि भाई मैं तो रिवीजन करने वाला हूं। आपका रिवीजन तो चलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। सो रिवीजन विल बी द मेजर फैक्टर। जो नया करंट अफेयर्स है वो भी आपको रीड करना है। रिवीजन का वेटेज आपका 60% होगा, नया करंट अफेयर्स का वेटेज आपका 40% होगा, वो तो आप करोगे। साथ में जो रिवीजन आपने किया उससे बेस्ड एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करोगे, या जो नया पढ़ा उसके बेस्ड भी एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिए। उसके बेस्ड शायद 120 150 एमसीक्यू आपको नहीं मिलेंगे, 20 25 मिलेंगे, तो वो कर लो, उसमें ऐड कर लो।
अगर आप ये करते हो तो क्या होगा कि आप साथ ही साथ रिवीजन और अभी का जो करंट अफेयर्स चल रहा है, क्योंकि अप्रैल का बचा हुआ, मई का पूरा, जून का फर्स्ट वीक, तो ये साथ ही साथ आपका बिल्डअप होते जाएगा, आपको बाद में टेंशन नहीं आएगा। सो बिल्डअप आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेगा। और एक और बात कि इफ पॉसिबल, मैं सबको नहीं कहूंगा, इफ पॉसिबल अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है तो आपके पास थोड़ा बहुत वक्त है। अगर आप नए नवेले हैं करंट अफेयर्स के लिए, नोटिफिकेशन के बाद आपकी नींद खुली हुई है, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स बना लेना अपना, एक 1 पेज का शॉर्ट नोट्स हर इंपॉर्टेंट चीज का बना के रख दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए आप पूरे के पूरे पीडीएफ्स को नहीं देख पाओगे, तो आप अपने खुद के शॉर्ट नोट से एक बार उसे गो थ्रू कर लोगे, हेल्प मिलेगी। रिवीजन के लिए किसी और के नोट्स से अच्छा खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मददगार साबित होते हैं। अब लोग कहते हैं सर इतना वक्त नहीं है हमारे पास। भाई एग्जाम निकालनी है तो वक्त निकालना पड़ेगा, एग्जाम निकालनी है तो थोड़ा सा यहां पे मेहनत डालनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब 45 डेज को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। पहले 18 दिन जो है, मैं कहूंगा कि डिपेंड करता है, 12 से 18 दिन जो भी आपके पास है वो जैन से आप फेब के लिए डेडिकेट करो, जैन फेब और मार्च के लिए डेडिकेट करो। 3 मंथ के लिए आप डेडिकेट कर सकते हो, या अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट जैन फेब तो भी आप निपटा दो स्टार्टिंग के 12 से 18 दिन के अंदर। वैसे 18 दिन में 3 मंथ के करंट अफेयर्स खत्म हो सकते हैं विद डेली करंट अफेयर्स के स्टडी के साथ। देखो वेटेज जीए का बहुत ज्यादा है और इसीलिए टाइम भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो यहां पे आपका मेजर फोकस स्टार्टिंग के 18 डेज, अगर मैं आज से शुरू करता हूं या मैं कल से शुरू करता हूं तो भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद वाले दिन जो है वो आप अप्रैल और मई पे डाल दीजिए। अप्रैल का कैसा है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपकी वैसे भी हो जाएगी, जिन्होंने एटलीस्ट स्टैंडर्ड के बाद पढ़ना शुरू किया होगा तो उनके लिए तो काफी हेल्पफुल होगा। और मई, तो ये चीजें आप उसके बाद आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि मई चल भी रहा होगा, मई चल भी रहा होगा। अभी से अगर 18 दिन हम कैलकुलेट करते हैं तो मई पूरा भी नहीं होगा, जितना मैं होगा उतना आप रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद की जब बात करेंगे तब फिर आप लास्ट वीक में आओगे तो जून फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स और बाकी जो भी आपकी सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन चल रही होगी वो, और आरबीआई की रिसेंट न्यूज। मैं आरबीआई के पूरे सर्कुलर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर जो रिसेंट वाले अपडेट्स है आरबीआई के, एटलीस्ट ऊपर ऊपर यहां पे कवर करना। व्हेन इट कम्स टू फेज 1 डिटेल में नहीं पूछते, डिटेल में आरबीआई सर्कुलर या डिटेल में गवर्नमेंट स्कीम नहीं पूछते, ऊपर ऊपर बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। सपोज लास्ट टाइम नहीं आया तो इसका मतलब इस बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं लास्ट टाइम तो पूछा ही नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम नहीं आया तो इस बार पूछ लेंगे, बट डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ही पूछेंगे, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। ना अब डेली कितना टाइम दे सकते हैं? अब डेली का टाइम ना हर किसी के लिए वैरी करता है। मैंने यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकाला, अगर आपकी पढ़ाई पहले से बहुत अच्छी है तो आपको 6.5 आवर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद 4 या 5 घंटे इनफ हो जाएंगे। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो शायद आपके 7 घंटे भी हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर। अब ध्यान दीजिए, अब जो स्टार्टिंग का मॉर्निंग का टाइम है वो नया कंटेंट के लिए दीजिए, मींस जो डेली करंट अफेयर्स अभी चल रहा है टिल द मई और जून फर्स्ट वीक, उसके लिए आप ऊपर का स्लॉट दोगे 2.5 आवर्स का, उसको लगने वाला 2 घंटे तो मिनिमम लगने वाले, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आप लेक्चर के थ्रू जा रहे हो, जैसे हमारा रोज सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है, तो रोज सुबह 7 बजे का आप लेक्चर देखोगे, 1 घंटे का सेशन, उसके बाद उसके नोट्स को रिवाइज करना है, तो 1.5 घंटे पकड़ ही लेते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्लॉट जो आपका होगा 2 घंटे का, उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व पे ध्यान दीजिएगा, पुराने करंट अफेयर्स का एमसीक्यू और जो नया करंट अफेयर्स है उसका, ऐसा कुछ मिक्स करके आप यहां पे ध्यान दे सकते हो। स्लॉट 3 जो होगा वो रिवीजन, जो पहले का करंट अफेयर्स था उसके रिवीजन की तरफ ध्यान देंगे। और स्लॉट 4 जो है, जो एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद नहीं रहती है, बहुत डिफिकल्ट न्यूज थी, जैसे आरबीआई का कोई नोटिफिकेशन होगा, या फिर कोई ऐसी न्यूज है गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसी वाली, या फिर कोई ऐसी अनोखी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या कोई ऐसे नाम, कोई नंबर जो याद नहीं रहते, तो फिर इसको रात में एक बार वापस रिवाइज कर लो, तो कॉन्क्रीट बनेगा। जो भी आप करोगे बहुत कॉन्क्रीट बनेगा। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, पहले से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हो, तो आपको इतना वक्त नहीं लगेगा, हार्डली 4 घंटे आपके लिए इनफ रहेंगे, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, आपका जीएस स्ट्रांग है, पर 4 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है रिवीजन जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये टाइम आप यहां पे दे सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेस कंस्ट्रक्शन डेज 1 to 18, मैंने जैसे बात की थी स्टार्टिंग के जो डेज है, सो आप पहले जैन खत्म कीजिए फिर फेब। उल्टा मत जाना, बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं कि सर पहले मार्च वाला पढ़ लेते, क्योंकि सर फेब वाला छोटा है तो पहले फेब पढ़ लूंगा, फिर
जैन पढ़ लूंगा फिर मार्च में आऊंगा, ऐसी हरकतें मत करना। करंट अफेयर्स को सीधा सीधा ही आइए, क्योंकि फायदा क्या होता है, कुछ न्यूज ना उसका रिलेशन दूसरे न्यूज के साथ होता है। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ रहे हो तो फायदा यह होता है कि आपको उसी टाइप की न्यूज बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी टाइप की न्यूज को आप स्किप कर, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआई का न्यूज आ गया, डब्ल्यूपीआई का न्यूज आ गया, या फिर हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का न्यूज, या फिर कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने जैन में की थी या बजट के टाइम पे की थी, फिर उसका वापस एक बार यहां पे कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। तो कुछ न्यूज जो है वो आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से उसे स्किप कर सकते हो, आपके बहुत फायदा होगा। या कुछ नंबर जीडीपी के ऐसे होते हैं, यहां पे जीडीपी का नंबर अलग दिया गया, यहां पे जीडीपी का नंबर अलग है, अप्रैल में नंबर अलग है, तो आप ऐसे न्यूज को भी थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। तो आपका वक्त बहुत बचेगा अगर आप स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ोगे, आपका काफी काफी टाइम आपका वहां पे बचने वाला है, ये बात याद रखिएगा। नाउ मैंने डे वाइज भी स्लॉट्स बना के रखे, इफ यू आर कंफ्यूज कि सर इतना सब कुछ एक साथ में नहीं पढ़ के हो सकता है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इस तरीके से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ये भी फैक्टर यहां पे है। सो ये जो बाकी है ना, जो अदर अवार्ड्स है, इंपॉर्टेंट डेज है, स्टेट न्यूज है, वो आप सारे एक साथ इकट्ठा पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके साथ पढ़ेंगे तो ये याद रखे कि ये याद रखे, ये बड़ी दिक्कतें आती है। देखो प्रायोरिटी तो वही है, 2025 में माना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, बट प्रायोरिटी यही है क्योंकि ये न्यूज थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी डिफिकल्ट न्यूज होती है कि ये न्यूज थोड़ी ज्यादा है, पर ना जल्दी समझ में आती है, जल्दी अंडरस्टैंड होती है, इसलिए इस तरीके से हम इसका मैट्रिक्स आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं, तो ये हेल्पफुल रहेगा। अब फेज 2 की बात करें तो यहां पे 19 टू 25 डे अप्रैल, और बाद में तब तक मई खत्म ही हो जाएगा, कि मई ऑलमोस्ट खत्म होगा, तो इस तरीके से आप फिनिश कर सकते हो और यहां पे पूरी रिवीजन आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। कि अगेन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करना भूलिए मत। इवन टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, आपके लिए मॉक्स भी लगी हुई है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, और यही मेजर फैक्टर है। सर्वे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सर्वे के सिर्फ हाइलाइट्स पढ़े फेज 1 के लिए तो भी चलेगा, फेज 2 के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, पर फेज 1 के लिए आपने हाइलाइट्स पढ़े तो भी आपके लिए इनफ रहेगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर हम जाते हैं लास्ट के टाइम फ्रेम पे, और लास्ट के टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली आपका जो होगा वो जून आप फर्स्ट वीक पढ़ोगे, मई का रिवीजन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अप्रैल का भी रिवीजन यहां पे आएगा, और यहां पे आप थोड़े एमसीक्यूज बढ़ा दोगे। देन रैपिड रिवीजन आपकी होगी जैन से अप्रैल, मई और जून आपने पढ़ा है, रिवाइज किया हुआ है, पर इसकी भी रैपिड रिवीजन बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से आप सब कुछ फिगर आउट करोगे। आरबीआई रिलेटेड न्यूज अगेन डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट न्यूज देखनी पड़ेगी। आरबीआई के बहुत सारे ड्राफ्ट सर्कुलर्स पिछले कुछ समय में आए हुए हैं, बहुत सारी नई नई अनाउंसमेंट्स आरबीआई की तरफ से हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन पूरे वर्ल्ड की आप जानते हैं, तो उसके अराउंड कुछ क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी एक मेजर फैक्टर होगा। तो अगर आप इस तरीके से सब कुछ वर्कआउट करते तो आपको हेल्प बहुत मिलेगी। अब ध्यान दो कि ये मैंने यहां पे मेंशन किया, इग्नोर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इग्नोर इसलिए लिखा हुआ है मैंने, फ्रैंकली मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली इग्नोर कर दो अगर ये बहुत हेवी लग रहा है, क्योंकि क्या होता है स्पोर्ट्स की न्यूज बहुत सारी होती है, अवार्ड्स की इंपॉर्टेंट डेज की न्यूज बहुत सारी होती है, इतना सब कैसे याद रहेगा सर, ऐसा टेंशन आता है, और इस टेंशन के चक्कर में हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि ये है काम का, नो डाउट अबाउट दैट। के अगर आपको इसका बहुत प्रेशर आ रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि इग्नोर भी कंप्लीटली मत कीजिए, एटलीस्ट लास्ट के 2 से 3 महीने का पढ़ लेना, मींस अप्रैल मई और जून का फर्स्ट वीक, यस 2.5 महीना पकड़ लीजिए, 2.5 महीना भी नहीं है, 2 ही महीना इफेक्टिव है, आप वो पढ़ लो, ये सारी न्यूज। उसके पहले वाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है, कि फिर भी आपको हैंडसम मार्क्स मिलेंगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि तो ये आप कर सकते हो, बट पहला फोकस इस तरीके से आप रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ एक और चीज, अब ना जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की बात होती है, रिपोर्ट्स की बात होती है, रिपोर्ट्स गवर्नमेंट स्कीम, इसमें एक बात अच्छे से याद रखना, अगर स्कीम है तो स्कीम के बेसिक्स देख लेना कि स्कीम कब बनी, उसका बजट एलोकेशन क्या है, स्कीम किसके लिए बनाई गई, स्कीम को कब तक इंप्लीमेंट करने की बात की रही, बस उतना ही। डिटेलिंग फेज 1 में करने की जरूरत नहीं, फेज 2 में ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सेम फॉर द रिपोर्ट, रैंक क्या है इंडिया का, ग्लोबल पोजीशन क्या है, इस रिपोर्ट की इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, ये बेसिक्स पढ़ो। योजना के लिए भी वही बेसिक्स पढ़ो कि बेसिक पढ़ो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है हम एक ही रिपोर्ट पढ़ते पर इतना डिटेल में पढ़ने बैठ जाते हैं कि ना उस रिपोर्ट के बेसिक क्वेश्चंस आपको आते हैं, ना बाकी रिपोर्ट तो आपने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि आप एक ही रिपोर्ट में घुसे पड़े हुए थे। अभी आरबीआई का भी बैलेंस शीट आएगा,
अभी आरबीआई के भी एनुअल रिपोर्ट्स की बारी आएगी और मैं आपको गारंटी से कहता हूं लोग पूरा उसमें घुस जाएंगे, उसके ऊपर इतने लेक्चर्स बनेंगे, इतना बनेगा। फेज वन में जाने के बाद इक्का दुक्का सवाल दिखेंगे और लोग कहेंगे इतना पड़ा कुछ पूछा ही नहीं, आरबीआई ऐसा ही करती है। आरबीआई ऐसा नहीं करती, आरबीआई बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही है। फेज वन का पेपर जनरल पेपर होता है, जनरल तरीके से, ताकि सब लोग उसे आसानी से हैंडल कर सके। फेज टू का पेपर है जहां पे आरबीआई आपके उस सब्जेक्ट वाइज नॉलेज को चेक करती है। हम समझ ही नहीं पाते, हम अपने अलग ही धुन में रहते कि भाई मैंने पढ़ा तो आना ही चाहिए, तुम्हारे मर्जी से पेपर नहीं बनेगा। वो पेपर के एक ना तरीका बना हुआ है, वो तरीका समझने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंटर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट में इतने घुस जाते हैं कि हर जगह पे अपने सब्जेक्ट को ही चिपकाने की कोशिश की जाती है। डोंट डू दैट। के मेंटर्स को भी कहूंगा और आपको भी कहूंगा, आप एग्जाम को समझो यार, बहुत सिंपल सी चीज है। फेज वन को समझो, फेज वन किस नजरिए से आता है उसको अंडरस्टैंड करो और उसी के हिसाब से पेपर निकलता है। इसीलिए कट ऑफ इतने हाई जा रहे क्योंकि बच्चे आराम से सॉल्व कर पा रहे। जो आराम से सॉल्व नहीं कर पा रहे वो शायद अपना अंदाज भूल गए हैं या एग्जाम को समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत वहां पे देखने को मिलती है। अब देखो, साइकिल वन इमीडिएट डे के जिस दिन आपने सुबह जो करंट अफेयर्स पढ़ा, उस करंट अफेयर्स को रात को सोने से पहले एक बार गो थ्रू करना। इमीडिएट डे पे काफी अच्छी मेमोरी आपकी रहेगी। देन आफ्टर 3 डेज एक बार देख लो को जो डिफिकल्ट न्यूज लगती है, याद आ रही नहीं आ रही है, एक बार जस्ट पेजेस गो थ्रू कर लेना, एक बार जस्ट न्यूज गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कुछ न्यूज होती है जो बड़ी डिफिकल्ट होती है। देन साइकिल 3 संडे रोटेशन, एवरी वीक में रिवीजन करनी जरूरी है। एंड फाइनल फेज रैपिड रिवीजन आप एट द एंड में वापस एक बार करोगे, 1 महीने के बाद वापस एक बार आपकी रैपिड रिवीजन होगी। सो इन दैट वे थिंग्स विल वर्क। ध्यान दो, रिवाइज मई प्लस जून एग्जैक्टली 3 टाइम्स, रिवाइज आरबीआई सर्कुलर बजट, अटेम्प्ट एग्जैक्टली 5 फुल लेंथ मॉक। लास्ट के 7 दिन में, लास्ट के 7 दिन में कहूंगा, लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के 10 दिन में ये तो आपको करना ही है। लास्ट के 7 डेज, लास्ट के 10 डेज में कोई भी नए सोर्स को हाथ मत लगाना। जो रह गया रह गया, जो नहीं पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। क्योंकि लास्ट में ना बहुत लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, पढ़ लो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आजकल पढ़ाई कम और टाइम पास और लोगों को गुमराह करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बन चुका है। और वही होता है टेलीग्राम पे, लोग आएंगे फालतू की अपनी मार्केटिंग करेंगे, ये पढ़ ले, यहां से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, मैं गारंटी से कहता हूं ये वो, किसी स्टूडेंट से मार्केटिंग करवाएंगे। और स्टूडेंट्स भी क्या है कि हमें नहीं पता, वो स्टूडेंट भी उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देगा और ये बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं पर आपका करियर बर्बाद हो रहा है। लास्ट के 10 दिन में मैं कहूंगा किसी भी नई चीज को हाथ मत लगाना। जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, उसी के ऊपर बार बार पढ़ो, वहीं से रिजल्ट आएगा। नए सोर्स को, नए नोट्स को हाथ नहीं लगाना है। कि नो न्यू नोट्स, नो चेंजिंग द सिस्टम। बिल्कुल जो बना है वो बढ़िया चल रहा है। कि डाउट आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आती है तो डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, पर उस चक्कर में अपनी पूरी इतने दिन की प्रिपरेशन के ऊपर डाउट मत लेना। ये जो नई नई चीजें बताने वाले हैं, इनको कभी एग्जाम देनी भी नहीं होती है। ये सिर्फ अपने अलग तरीके से पैसा कमाने के लिए बैठे हुए, आप अपना करियर दांव पे लगाए हुए। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, अपने स्टडी, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो और उसके हिसाब से काम करो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो दैट विल बी द कंप्लीट प्लान। इफ यू एग्जीक्यूट दिस कंप्लीट प्लान, मैं आपको गारंटी देता हूं हैंडसम मार्क्स मिलेंगे, बहुत हैंडसम मार्क्स मिलेंगे। और जीए के वो हैंडसम मार्क्स ही आपके ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। एंड दैट इज द केस। विनर्स बैच हमारी चल रही है। अगर आपको किसी को लेक्चर्स देखने क्रैश कोर्स के थ्रू, तो विनर्स बैच का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कि यहां पे सब कुछ है, एवरीथिंग, फेज 1 फेज 2 सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, मेंटरशिप सेशन है। फिलहाल ऑफर भी चल रही है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए ऑफर चल रही है। 5499 के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, उसके लिए कूपन कोड आपके पास है। या अगर आप पूरे मींस सुपर पैक लेना चाहिए, सुपर पैक में सब कुछ आता है। इट इंक्लूड्स नाबार्ड, आईएफएससीए, देन सेबी, एवरीथिंग। तो यहां पे भी आप एनरोल कर सकते हो, ये ऑफर भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। कुछ रहा तो बिल्कुल आप मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।